5 यूरोपीय देशों में पैरोट फीवर के मामलों में असामान्य और अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसे WHO कह रहा है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का प्रकोप जो अक्सर पक्षियों को प्रभावित करता है, यूरोप में 5 लोगों की जान ले चुका है। WHO ने एक बयान में कहा कि 2023 के दौरान और 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड में तथाकथित पैरेट फीवर के मामलों में असामान्य और अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। कुल मिलाकर इस बीमारी ने लगभग 90 लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। पैरेट फीवर या सिटाकोसिस क्लेमाइडिया सिटासी, जिसे क्लेमाइडोफिला सिटासी भी कहा जाता है, नामक बैक्टीरिया की एक प्रजाति के कारण होता है। बैक्टीरिया कई स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, जिनमें कुत्ते, बिल्ली और घोड़े भी शामिल हैं, लेकिन अधिकतर ये पक्षियों को संक्रमित करता है। मनुष्य सी सिटासी युक्त वायुजनित कणों को सांस के माध्यम से ग्रहण करके सिटासिकोसिस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का मानव से मानव में संचरण बहुत दुर्लभ है। केवल कुछ ही मामले सामने आए हैं। इसके बजाय ज्यादातर लोग संक्रमित पक्षियों, विशेषकर तोते, फिंच या कैनरी जैसे पालतू जानवरों की सांस, मल या पंखों की धूल से निकलने वाले कणों को सांस के माध्यम से ग्रहण करने के कारण सिटाकोसिस विकसित करते हैं। इस प्रकार ये बीमारी उन लोगों में अधिक आम है जो पक्षियों के निकट संपर्क में आते हैं, जैसे मुर्गी पालन कर्मचारी, पशु चिकित्सक और पालतू पक्षी मालिक। जैसा कि कहा गया है, सी सिटासी संक्रमण पक्षियों के सीधे संपर्क के बिना संभव है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पोल्ट्री तैयार करने या खाने से बैक्टीरिया फैल सकता है। सिटाकोसिस आमतौर पर मनुष्य में हल्की बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और सूखी खांसी, और आमतौर पर किसी व्यक्ति के बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 5 से 14 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं। यदि एंटीबायोटिक्स का उपयोग संक्रमण के दौरान शुरुआत में किया जाता है तो वो बीमारी को प्रभावी ढंग से ठीक कर देते हैं और वो निमोनिया और हृदय की सूजन जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उचित उपचार सिटाकोसिस की मृत्यु दर को 15% से 20% के बीच से घटाकर केवल 1% कर सकता है। WHO का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि सिटाकोसिस इन देशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों द्वारा फैल रहा है और मानव से मानव संचरण का जोखिम कम है। इस बीच संगठन पालतू पक्षियों के मालिकों को सलाह देता है कि वो अपने जानवरों के पिंजरों को साफ रखें, अपने पालतू जानवरों को भीड़ से दूर रखें और पक्षियों या उनके मल को संभालते समय अपने हाथ धोएं। नए अधिग्रहित पक्षियों को जब पहली बार घर लाया जाता है तो उन्हें अलग रखा जाना चाहिए और बीमार होने पर पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। पक्षियों में सिटाकोसिस के लक्षण में भूख कम लगना, रूखा दिखना और आंख या नाक से स्राव संभव है। मृत्यु दर प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन उदाहरण के लिए तोतों में 50% या अधिक हो सकती है।